नहीं नहीं नहीं, वो मैंने जहांगीर से जाना है, वो आ ही लिबर्टी राइड के ऊपर ना। तो आप अपनी दोबारा राइड करवाएं और सही लोकेशन डालें प्लीज। ये जी एक पहली राइड मिली है जो तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड है और 498 मतलब 500 में। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली ड्यूटी मैंने कंप्लीट कर ली है। ऑफिस से आके 1 घंटा रेस्ट की है और अभी पूरे 4:01 हुए हैं और मैं निकल आया हूँ रोजी रोटी के लिए। अब आज जुमे का दिन है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम रहेगा। नीयत साफ है और इरादा किया है और इंशाल्लाह होगा भी ऐसे ही। पूरी वीडियो में देखिएगा। आज अर्निंग होगी और कितनी होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन दिमाग में कुछ सोच रखा है और देखते हैं फिर आज कितनी अर्निंग होती है। जुड़े रहें वीडियो के साथ। ये जी एक पहली राइड मिली है जो तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड है और 498 मतलब 500 में। तीसरे नंबर का रेट लगाया है। चलें जी इसको पिक करते हैं। डीएचए से इनको लेना है और अस्करी 11 इनको लेकर जाना है जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। रिंग रोड के बिल्कुल साथ ये सोसाइटी है अस्करी 11, वहां पे इनको ड्रॉप करना है और अभी मैं उनकी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो मिलते हैं इनको ड्रॉप करने के बाद। हमने 360 मीटर की दूरी से मैंने राइड को पकड़ा और 7 किलोमीटर सफर तय किया। 7.5 किलोमीटर ये टोटल सफर बन गया कस्टमर को लेने में और ड्रॉप करने का। सारा डेस्टिनेशन सारी टोटल करें तो 7.5 किलोमीटर उसका टोटल सफर बन गया। मेरी गाड़ी की जो एवरेज है वो है पेट्रोल पे 15 किलोमीटर पर लीटर। अब मेरी गाड़ी ने पेट्रोल खा लिया 150 का, 150 रुपए का। 50 रुपए आप कंपनी का टैक्स लगा ले इन ड्राइव का, तो 200 रुपए खर्चा आ गया। 500 में मैंने ये राइड कंप्लीट की है। तो मुझे कितना आया? 300 रुपए। ठीक है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। 7.5 किलोमीटर की राइड मैंने तीसरे नंबर पर रेट लगा के फाइनल की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह की। ये नहीं है कि सारी राइडें इसी रेट पे मिलेंगी, कुछ ज्यादा पैसों वाली भी होंगी, 800, 900, 1000, 1500, 2000 तक। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके शाम को हमारी दिहाड़ी सीधी हो जाती है। अल्लाह का बड़ा ही आसान है, अपनी मर्जी से जब चाहे शुरू करें, जब चाहे बंद कर दें और जितना चाहे कमाएं। अब ये एक येंगो की राइड मिली है अस्करी 11 से डॉलमन मॉल डीएचए फेज 6 की तरफ की। चलें जी इसको कंप्लीट करते हैं। मैं अभी पिक करने जा रहा हूँ इस राइड को अस्करी 11 से और इनको ड्रॉप करना है डीएचए फेज 6 डॉलमन मॉल में। तो मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। कस्टमर को कर दिया जी डॉलमन मॉल में लाकर ड्रॉप। और एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि मैंने पहली राइड कंप्लीट की 7.5 किलोमीटर की 500 में इन ड्राइव पे। अब येंगो की राइड मैंने 5 किलोमीटर की कंप्लीट की है और उसका बिल बना है 350, जबकि इसका बिल कम से कम 450 बनना चाहिए था। तो येंगो भाई हमें जो है वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, तो कोई बात नहीं। अब ये वाली राइड मैंने एक्सेप्ट की है। इसके ऊपर हमारी मजबूरी ये है कि जब किसी जगह पे हम फंस जाएं तो हम ये सोच के इसको एक्सेप्ट करते हैं कि चलो यहाँ से मूव करते हैं किसी और जगह पे। अब जैसे कि मैं डॉलमन मॉल आ गया, अब यहाँ से हर बंदा दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा है, तो मैं जो है इस हवाले से इसको लेकर आया हूँ। और येंगो के ऊपर एक राइड आती है और फिर कंपनी ने डिसाइड करना होता है, तो इसलिए हमारी मजबूरी है। इन ड्राइव पे हम अपनी मर्जी करते हैं, तो इसलिए उसको हम जो है 10 में से 8 नंबर देंगे। चलें जी नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। मैं इस वक्त डॉलमन मॉल की पार्किंग में हूँ
छोटी सी राइड है, एक फेज से दूसरे फेज लेकर जानी है, एक्सेप्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी इसको कंप्लीट करते हैं। अब एक येंगो की राइड मिली है डीएचए से लिबर्टी चौक गुलबर्ग के अंदर। ये तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर की राइड है। चलें जी इसको पिक करने निकलता हूँ। अच्छा, एसी की ये राइड है, येंगो के अंदर बोलते हैं कंफर्ट। और 8 साढ़े 8 किलोमीटर की राइड का बिल देखते हैं कि कितना बनेगा। मुझे येंगो पे भरोसा नहीं है, ये हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करती है। एक इनकी अपनी मर्जी होती है और इनका बिल बहुत कम बनता है। तो उस हवाले से बता रहा हूँ, जो है ज्यादा कोशिश यही होती है कि मैं इन ड्राइव पे अपनी मर्जी की राइड उठाऊं अच्छा रेट लगाकर। लेकिन काफी देर के बाद मुझे येंगो पे ही मिली है, इसी की राइड है, मैंने उठा ली। मैंने कहा चेक तो करें ना इसका रेट क्या बनता है। अभी मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, तो चलें ये राइड कंप्लीट करके आप लोगों के साथ इसका बिल शेयर जरूर करूंगा। अच्छा जी, डीएचए से लिबर्टी ले आया हूँ। 8 किलोमीटर सफर हुआ है और 617 इसका बिल बना है। और मेरे ख्याल से ये बिल कम है, लेकिन इतनी बड़ी ज्यादती नहीं है। जब काम ना हो इन ड्राइव से येंगो पे आ जाते हैं कि चलो ना होने से कुछ हो, तो उस लिहाज से बेहतर है। 300 फिर भी मुझे आ गए हैं, खाली खड़े रहने से बेहतर था। लोकेशन भी चेंज हो गई, अब यहाँ पे काम काफी है। इन ड्राइव ऑन करने लगा हूं और फिर नेक्स्ट राइड उठाऊंगा अपनी मर्जी की, तीसरे नंबर का रेट लगा के। जुड़े रहें वीडियो के साथ, इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग होगी आज के दिन भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, किधर है? मैं लिबर्टी में ही हूँ। आपने राइड करवाई है और आपने जो लोकेशन डाली है लिबर्टी से, लिबर्टी की लोकेशन डाली है आपने। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने जहांगीर से जाना है, वो आ ही लिबर्टी राउंड के ऊपर ना। तो आप अपनी दोबारा राइड करवाएं और सही लोकेशन डालें होगी प्लीज। ना, जहांगीर से जाना है बिल्कुल पास। नहीं, आप दोबारा राइड करवाएं। आपने पिकअप और ड्रॉप दोनों सेम डाली हुई हैं। भाई उसमें नहीं चेंज हो रही, मैंने तब भी की थी, नहीं हो रही। मसला तो ये है। मैम हमारा भी मसला है, हमारा डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन बिल बनना होता है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं चेक करती हूँ जी। अब ये बंदी है, इसने लोकेशन डाली है लिबर्टी से लिबर्टी, मतलब लिबर्टी से लेना है इनको गुलबर्ग, और गुलबर्ग लिबर्टी में ही इनको ड्रॉप करना है। तो ये कौन सी लोकेशन हुई? हमारा बिल कैसे बनेगा? इस तरह की राइड मैं बिल्कुल कभी भी नहीं एक्सेप्ट करता, ना ही इनको पिक करता हूँ, अजाब होता है। ठीक है, तो अभी उसने कैंसिल कर दी है, जान छोटी। अच्छा, अब आप ये देखें, राइड मैंने एक्सेप्ट कर ली है। गुलबर्ग से डॉल्मन मॉल जाना है और ये बगैर एसी की राइड है। तकरीबन 12.5-13 किलोमीटर की राइड है और 866 में फाइनल हुई है। चलें जी इसको कंप्लीट करते हैं। ये तकरीबन 200 मीटर से मैं पिक करने जा रहा हूँ इस राइड को। मैं इस वक्त लिबर्टी की पार्किंग के अंदर मौजूद हूँ। पिछले पैसेंजर से मैंने पार्किंग ली थी, उसने कहा था मुझे पार्किंग के अंदर आपने ड्रॉप करना है, और मैंने पार्किंग उनसे ली थी। और अभी आउट हो रहा हूँ, और आउट होने के फौरन बाद जो है लेफ्ट पे पैराडाइज प्लाजा के सामने ये वाला पैसेंजर खड़ा है जिसको पिक करना है और इनको ड्रॉप करना है डॉल्मन मॉल। जी, पार्किंग से आउट होने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है, वैसे भी देने हैं और लाइन में भी लगना है। यहाँ पे रश है और पैसेंजर का मैसेज भी आ रहा है कि आप फौरन पहुंचे, लेकिन मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। आप लोगों को पूरी डिटेल देते हैं, राइड एक्सेप्ट होती है, उसके पैसे भी दिखाते हैं, उसके डेस्टिनेशन भी दिखाते हैं। आप अपने मैप से भी फ्रॉम टू लोकेशन डाल के किलोमीटर चेक कर सकते हैं, पैसे चेक कर सकते हैं, और फिर कंपनी का टैक्स भी चेक कर सकते हैं, और फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी की एवरेज अगर 15 किलोमीटर है तो कितनी अर्निंग होगी, बंदे को एक राइड का कितना बचेगा। फिर शाम को सारी राइडों का टोटल करके आप लोगों के साथ हिसाब किताब भी शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपके ये वैरायटी बुक्स के सामने आ गया हूँ, थोड़ा सा ही आगे आ रहा हूँ। आप ये वाइट कल्टस है,
अब मैं आपकी लोकेशन की तरफ ही आ रहा हूँ, पैराडाइज के सामने आ रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ, पार्किंग से निकल रहा हूँ। इतना सा भी सब्र नहीं है कि हमें चंद मिनट दिए जाएं, पहुंचने में तो टाइम लगता है ना। अब एक बंदा पार्किंग से निकल रहा है, लाइन में लगा हुआ है, तो जाहिर है टाइम तो लगेगा। अब ये पैराडाइज है, ये वाला है। अब मैं पहुंच गया हूँ। अब ले जी, डॉलमन मॉल लाकर इनको ड्रॉप कर दिया और इनका बिल था 866। और जैसे ही गाड़ी में बैठी हैं तो मुझे कहती हैं कि जी हाँ एसी चला दें। मैंने कहा जी आपने मिनी करवाई है, बगैर एसी की राइड आपने करवाई है, तो एसी कैसे लगा दूं। कहती हो हम तो जो है ना राइड कैंसिल करने लगे, हमने तो एसी पे जाना है। मैंने कहा आपने देख के करवानी थी। फिर मैंने कहा भाई इस गाड़ी में भी एसी है, तो कहती फिर आप चला क्यों नहीं रहे। मैंने कहा आप एक्स्ट्रा पे करें, आपने जो है मैंने कहा 1000 पूरा पे करना है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। डन होगी जी राइड। फिर लाकर इनको इधर आके ड्रॉप कर दिया। अब नेक्स्ट राइड का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अब डॉलमन मॉल के सामने उतार के उसके इर्द गिर्द घूम के उसकी अपोजिट साइड पे, मतलब डॉलमन मॉल के जो फ्रंट वाले गेट हैं उनसे बैक साइड पे आ गया हूँ घूम के। उसकी वजह यह है कि मैं अब वहां से यहाँ पे राइट साइड पे एक अलहदा एक पार्किंग से हट के जगह बनी हुई है, वहां पे जाके खड़ा होके वेट करूंगा नेक्स्ट बंदे का या राइड का। उसकी वजह ये कि ये जो डॉलमन मॉल के इर्द गिर्द की जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे आप गाड़ी बिल्कुल पास पास अगर रहते हैं ना, तो आपका इंटरनेट वैसे ही नहीं काम करता। मतलब इससे थोड़ा सा आप वापस हटते हैं या थोड़ा दूर होके खड़े होते हैं तो फिर आपका नेट काम करता है। इसके अंदर कोई जैम्बर वगैरह लगे हुए हैं या फिर टेक्निकल, मुझे नहीं पता कि क्या मसला है। इन्होंने खुद किया हुआ है या इसके अंदर भी चले जाओ तो प्रॉपर काम नहीं करता इंटरनेट। तो यहाँ पे ये देखें, ये जैसे ये गाड़ी है मेरे सामने और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 70% राइडर हैं जो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं नेक्स्ट राइड का। अब मुझे फेज 6 से फेज 5 की राइड का जो है ना रिक्वेस्ट आ गई है, मैंने रेट डाल दी है। अब देखते हैं क्या बनता है। बिल्कुल पास है, तकरीबन ये 10 मीटर से मैंने राइड एक्सेप्ट की है। ये बिल्कुल सामने बंदा खड़ा है, ठीक है। ओए, और यहाँ से मैंने इनको लेना है और फेज 5 में ड्रॉप करना है। फेज 6 से फेज 5 एक ही फेज का फर्क है, छोटी सी राइड है। चलें जी, करते हैं इसको कंप्लीट। मैं इसकी लोकेशन पे पहुंच गया। छोटी सी राइड थी और कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट राइड का इंतजार है। अब एक येंगो की राइड एक्सेप्ट की है मैंने और ये कंफर्ट की राइड है ये भी छोटी सी, डीएचए के अंदर ही है। तो चलें जी इसको ड्रॉप करते हैं। ये जी कस्टमर के लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, तो इनको ड्रॉप करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट राइड की कोशिश होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसे वाला कचरा भी हमने 1 किलोमीटर की राइड थी, ये गले से अंदर घुस के ना, एक बिल्कुल शॉर्टकट था, कस्टमर ने खुद ही बताया, तो इसका जो है ना ये 240 बिल बना है। तो कभी कभी अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए जो है ना हम जो है इस तरह के मामलात करते हैं। अब ये कंफर्ट की राइड नहीं है, मिनी है, तो मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा, इसको करूंगा ऑफ। Passenger will pay 239. इसको कर दिया जी ऑफ। और अब जो है मैं इन ड्राइव जो है ना वो ऑन करने लगा हूँ, ठीक है। इस पे अब पीक का टाइम है, इस पे काम करेंगे। अच्छा, अब इसको जो है तीसरे नंबर का रेट लगाया 388 में, तकरीबन 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की राइड है। तो चलें इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, इस राइड की जो पिकअप लोकेशन की जो दूरी है ना, वो है तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 160 मीटर, ठीक है। अब ये मैं सीधा यहाँ से इस गली में घुस जाऊंगा और वो जहां पे गाड़ी जा रही है वहां से मैंने राइट होना है और पहली गली में इनको वहां से पिक करना है। और ये बेसिकली
मेरी लोकेशन से थोड़ा सा दूर वाली लोकेशन है और मैंने वहां पे जाना है, वहीं से मैं आया था, तो इनको अब उसी जगह पे ड्रॉप करना है। अच्छा, उस कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद ये एक छोटी सी राइड है जो जेड से वाई में जाना है और वाई से फिर जेड में आना है। ये तकरीबन बनती है 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की टोटल राइड और ये 350 में मैंने फाइनल की है। चलें जी, इसको कंप्लीट करते हैं। ये वाली जो राइड है ना, यकीन माने मैंने ये आप खुद देखें, अभी ये यहाँ से मैं गया यहाँ पे, ये इशारे से यहाँ से आ गया मैं ये लेफ्ट, ठीक है, और मैं थोड़ा सा गलत आ गया हूँ, मैंने इशारे से सीधा जाना था। अच्छा, जैसे इशारे से मैं लेफ्ट हुआ तो अब ये वाली लोकेशन है कस्टमर की, ये बाइक के बाद, तो ये चंद सेकंड के बाद मैंने बंदे को पकड़ा है। मैं बिल्कुल नजदीक से राइड उठाता हूँ, उसकी रीजन ये है कि मुझे प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। तो चलें जी, इस राइड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हिसाब किताब करेंगे। ये मेरी आखिरी राइड होगी इंशाल्लाह। चलें जी, आज का हिसाब किताब करते हैं। आज मैं आप लोगों को वो वाली अमाउंट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो मैंने ओवरऑल कैश पकड़ा है, ठीक है, उसमें से जो कंपनी का टैक्स है मैं वो अलहदा से आज माइनस करूंगा। पहले मैं वो माइनस करके आप लोगों को बताता था, लेकिन कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा लोग हैं जो पूछते हैं कि कंपनी का टैक्स कहाँ गया। आज मैं वो अलहदा से माइनस करूंगा। मैंने आज टोटल 8 राइडें कंप्लीट की हैं। एक एक राइड का आप रेट खुद चेक करें और अमाउंट जमा करें, तो ये बनती है 3,741। 8 राइडों की अमाउंट है, ये कैश है जो मैंने पकड़ा। अब उसके बाद कंपनी का 12% निकालने के बाद जो अमाउंट बचती है वो 3300 बचती है। 448 जो है वो जो कंपनी का टैक्स है वो निकाल दें, ठीक है। अब 3300 में से जो है अब फ्यूल निकालना है। 52 किलोमीटर मतलब 52 किलोमीटर गाड़ी चली है और उसकी जो पैसे बनते हैं ना 15 किलोमीटर के हिसाब से मेरी गाड़ी की सिटी के अंदर एसी चला के और नॉन एसी थोड़ा बहुत, तो वो 1040 रुपए बनते हैं पेट्रोल के, जो 3300 में से आपने निकालने हैं। तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो 2260 रुपए बचते हैं। तो ये मेरी आज की बचत है। 4:01 पे काम शुरू किया और अब इस वक्त 9:04 हुए हैं। काम खत्म करके अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना खाने लगा हूं। तो आप लोगों से सवाल है कि 5 घंटों में मैंने 2200-2300 कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 की एवरेज निकालो, महीने का 60,000 बनता है। वीकेंड अच्छा लग जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 1+ अमाउंट बनती है और मुझे सेकंड टाइम इतने पैसे कोई बंदा नहीं दे सकता, ठीक है। ये था आज का नॉर्मल डे, जो आराम सुकून से अपनी मर्जी से सारी राइडें कंप्लीट की। लेकिन बाज औकात बहुत अच्छा काम होता है, बहुत छक्के लगते हैं और अच्छी अर्निंग होती है। तो आज फ्राइडे का दिन था, आज की रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी पूरी तफसील के साथ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफी है, मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।